नहीं है कि केजरीवाल ने बोल दिया जी इससे 50-10 करोड़ रुपए ले लो, इसको टिकट दे दो, है ना। सभी कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो भी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के फंड से पैसा डाले या फिर इनकी, यदि ये फ्री की रेवड़ी नासूर बन जाएगा जी। एक तरफ तो बोलते हैं कि मेरे को मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, है ना, मोदी जी एलजी मेरे को काम नहीं करने देते। नमस्कार, मैं अमनिसा पाल, आप सभी का स्वागत है पब्लिक डिजिटल मीडिया में। दिल्ली इलेक्शन की तैयारियां हैं, वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। ऑटो चालकों के लिए 5 स्कीम की बात करना, साथ ही महिलाओं के लिए 2100 रुपये की बात करना। क्या इन मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल खरे उतरेंगे? ये तो 2025 में उनकी सरकार आने के बाद पता चलेगा। इसी मुद्दे पे जनता से बात करेंगे, जनता अपने क्या विचार रखती है और जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या नाम हो सर आपका? आदेश अरोड़ा। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीने बाद, किसकी दावेदारी लग रही है आपको? मैम देखिए, दावेदारी तो अभी खैर देखिए कैंडिडेट अनाउंस होंगे, अभी बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन इस बार डेफिनेटली बदलाव होगा। क्योंकि देखिए मैम, जनता त्राहिमाम कर रही है जी। ना। तो आपका आप जिस मुद्दों पे आप केजरीवाल ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, ना आप पानी पे खरे उतरे, ना आप बिजली पे खरे उतरे, ना आपने एजुकेशन सिस्टम जो कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिया, कुछ नहीं है मैम, खाली खोखले दावे हैं। आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी से जैसे, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ना कि केजरीवाल से भ्रष्ट आज तक कोई भी पॉलिटिशियन पैदा ही नहीं हुआ है। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप ईमानदार, वही तो कह रहा हूँ ना मैम। एक बताइए, उन्होंने भ्रष्टाचार पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मैडम। आप एक बताइए, एक तरफ तो वो बोलते हैं, या तो आदमी देखो ना, उनकी अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जी। एक तरफ तो बोलते हैं कि मेरे को मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, है ना, मोदी जी एलजी मेरे को काम नहीं करने देते, कोई भी काम नहीं करने देते। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने 12 साल में इतना डेवलपमेंट कर दिया, दिल्ली को लंदन बना दिया, लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस बना दिया मैम। लंदन पेरिस में आप देखो ना, लंदन पेरिस में घरों में पानी आ रहा है, वो भी गंदा, है ना। आप स्कूलों में जाके देखिए, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप बेसिक स्कूलों को हमने मॉडर्न बना दिया है, स्कूल बहुत अच्छे हैं, बाहर से कोई आता है तो तारीफ करके जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना मैम, तारीफ आप ऐसा है, पैसे देके आपका, मैं न्यूज़ चैनल आपकी तारीफ करा देता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये आपका न्यूज़ चैनल इतना बढ़िया है। तो पैसे खर्च करो, सब कुछ होता है। ये मीडिया खरीदने से कुछ नहीं होता है। आप बेसिक चीज़ों पर, मुद्दों पे अगर बात करोगे ना, तो कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे ना एक नया स्कूल बना। आपने कोरोना में देखा होगा मैडम, कोरोना में जब दिल्ली में कोरोना भयंकर फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, है ना, केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। आप LNJB में जाके देखते हैं मैडम, एक एक बेड के ऊपर, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको कोरोना हुआ, मेरे को भी हुआ, क्योंकि आई एम ए वॉलंटियर। लेकिन केजरीवाल तो दावा करते हैं जो यहाँ के हॉस्पिटल हैं, ये यूपी बिहार से लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में कहता रहा हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके तो देखो ना। आपको अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके किसी को, अगर मेरे को एक बात होती है, किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाओगे, आपको क्रोसिन के अलावा कुछ नहीं, कुछ देते नहीं, मेडिसिन ही नहीं होती। आपने देखा होगा, अभी मोहल्ला क्लिनिक अभी घोटाला निकला था, उन्होंने उनके रजिस्टर में जब ऑडिट करा गया, है ना, एक RTI फाइल हुई थी कि आपके मोहल्ला क्लिनिक में कितने डॉक्टर, आप कितने सेकंड में कितने पेशेंट को देख रहे हैं। उनका जो RTI से जब खुलासा हुआ तो पता लगा, उन्होंने दिखाया वो 90 सेकंड में एक डॉक्टर ने 150 पेशेंट देख लिए 90 सेकंड के अंदर। मतलब आप, मतलब कि डॉक्टर जादूगर है, 90 सेकंड में 150 पेशेंट देख लिए एक डॉक्टर ने। तो आप खुद सोचिए कि क्या, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। चाहे DTC में देख लीजिए, है ना, आप ये ऑटो वाले भैया से पूछ लीजिए, ऑटो वाले भैया ने पूरा समर्थन किया था, बेचारों ने हर ऑटो के पीछे लिखा हुआ था आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। फिर से ऑटो आ। सर क्या नाम हो आपका? ताजवर सिंह चौधरी। कहाँ से है सर आप? मैं वैसे तो इंदौर से हूँ, अभी दिल्ली में रह रहे हैं आप? अभी हाल में दिल्ली में हूँ मैं। दिल्ली में किसको देखना चाहते हैं आप CM के रूप में? अभी इलेक्शन होने वाले 2 बनने के लिए देखो, अभी और पार्टी ने अपना चेहरा घोषित भी नहीं किया जी। अब दूल्हा भी नहीं है, बाराती तो जरूर खड़े हैं, मगर सवाल उस बात का नहीं है। सवाल है फ्री रेवड़ी का, फ्री रेवड़ी का, फ्री रेवड़ी का। और देश के अंदर यदि ये फ्री की रेवड़ी नासूर बन जाएगा जी, ये हर किसी व्यक्ति को। फ्री की रेवड़ी तो केजरीवाल दे रहे हैं ना। मेरा कहने का फ्री की रेवड़ी कौन, बीजेपी पीछे नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं, कौन पीछे है? कर्नाटक में देख लो आप, हिमाचल में देख लो आप, महाराष्ट्र में देख लो आप, मध्य प्रदेश में देख लो आप, छत्तीसगढ़ में देख लो आप, कहाँ नहीं दे रहे फ्री रेवड़ी। फिर जब हम दे रहे हैं तो दूसरा भी दे रहा है। आप सेंटर, आपको 2100 रुपए देने का ऐलान किया है केजरीवाल ने। आप सेंटर में बैठे हैं, अध्यादेश ला करके आप एक प्रस्ताव करेंगे जो फ्री रेवड़ी बांटेगा वो अपनी पार्टी के फंड से बांटेगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, छोड़ दो एक सेंटर में, आप दिल्ली नहीं जीतोगे ना, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी ताकत आपके पास है। बीजेपी नहीं जीतेगी, हमको कोई मलाल नहीं है, मुझे तो बिल्कुल मलाल नहीं। मैं कट्टर आने वाला है 2025। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वो जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं उसके लिए अध्यादेश लाके
सेंटर में लोकसभा के अंदर उसका बिल पास क्यों नहीं करते हो कि फ्री की रेवड़ी जो बांटेगा वो अपनी पार्टी के फंड से बांटेगा। हाँ। सेंटर का पैसा बर्बाद नहीं हो कि हमारा पैसा बर्बाद खुद कर रहे हैं अपनी सहूलियतों के लिए। अब वो शीश महल आप कौन सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जनता से पैसा लेके जनता को ही फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जनता को ही बेवकूफ बना रहे हैं। केजरीवाल ही नहीं, सभी हाँ। कांग्रेस हो या भाजपा हो जो भी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं इनकी अपनी पार्टी के फंड से पैसा डाले या फिर इनकी पेमेंट या जो ये 8-8 10-10 पेंशन खा रहे हैं इनकी पेंशन बंद कर दी जाए, एक पेंशन रखी जाए, तब ये फ्री की रेवड़ियां दे तो कोई बात नहीं। आप जनता के तौर पे किसको देखना चाहते हैं सीएम को? अब जनता के दे अब चेहरा भी तो हो सामने कोई। चेहरा नहीं अरविंद केजरीवाल के आगे कोई। अरविंद केजरीवाल के सामने भी तो चेहरा होना चाहिए मैडम। हाँ। किसी को भी कुछ भी बोल देंगे अपन। हाँ, कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी पार्टी ने भी अभी तक के सीएम के ऐसा देखिए- चेहरे के रूप में किसी को नहीं ऐसा उतारा। है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। जी। बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है ना, वहाँ पर डिसीजन होते हैं, ऐसा नहीं है वन मैन शो है। यहाँ पर केजरीवाल मैन की जो पार्टी है वन मैन शो है, सारे डिसीजन केजरीवाल लेते हैं। हमारे यहाँ पर पहले जब बीजेपी की जो पार्टी होती है पहले है ना आपका जिला लेवल पे होता है उसका इलेक्शन, उसके बाद उसका प्रदेश लेवल पे होता है, उसके बाद वो जाता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद है ना, तो तब डिसीजन लिया जाता है कैंडिडेट को लेके भी। यहाँ पर नहीं है कि केजरीवाल ने बोल दिया जी इससे 50-10 करोड़ रुपए ले लो इसको टिकट दे दो, है ना। ठीक है सर, क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम हो सर आपका? मेरा उत्तम थापा। क्या लग रहा है सर दिल्ली में 2 महीने बाद इलेक्शन है, किसको देखना चाहते हैं आप सीएम के रूप में? दिल्ली में जो बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। बीजेपी का? हाँ। केजरीवाल भी तो अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देना, ऑटो चालक है उनके लिए 5 स्कीम। जो बजट होता तब तो देगा, जो महिला लोग को बजट अलग करना, हर महीने 1 करोड़ बजट कहाँ से आएगा? हाँ। तब हर महीने 1 करोड़ बजट कहाँ से आएगा? जो डीटीसी में घाटा में है दिल्ली में, जी। तब वो केंद्र राज्य उस सहायता नहीं कर रहा। हाँ। ऑटो कहाँ से आएगा? चालक है उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें चुनाव, ऑटो में आपका बहुत योगदान रहा था हमें दिल्ली की सत्ता में लाने का, फिर से गुहार लगा रहे हैं। नहीं, ऑटो वाले का बेचारा वो खुद ही वो परेशान में चल रहा है। ऑटो वाले हाँ। उसे 10 साल हुए, ऑटो का कोई काम नहीं किया उनने, ऑटो ड्राइवर का कोई काम नहीं किया। कह रहे हैं और जो यहाँ के स्कूल हैं हॉस्पिटल हैं वो एकदम मॉडर्न दिखते हैं। तो मॉडल तो वो जैसे इसीलिए दीजिए तो पहले बनाए रखा, उसका ही तो नहीं मरम्मत कर रहा है बस। नए नहीं बनाए ना, नए कॉलेज दिल्ली में कहाँ बनाया? परिवर्तन होने वाला है? नहीं, वो कहाँ बन पाएगा? तो नहीं, बजट परिवर्तन होने वाला है दिल्ली में या अरविंद केजरीवाल की वापसी होने वाली है? नहीं, वो दिल्ली में अभी सरकार तो कांग्रेस सरकार चाहता ही हम बनाए, बीजेपी तो हम बनाए। अब देखो बीजेपी का बहुमत देख रहा हूँ। बीजेपी के बहुमत देख रहे हैं? हाँ जी। ठीक है सर, क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो सर आपका? ऑगस्टिन, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं आप। क्या लग रहा है सर दिल्ली में आपने क्या विकास आपने महसूस किया है? 10 सालों में क्या काम हुआ है दिल्ली में? 10 सालों में नहीं, ये सालों साल से जब से हमारा देश आज़ाद हो गया कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनता है, उसका इलेक्शन होता है, दूसरा आ जाता है। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, वो भी दूसरे आ जाते, सब काम करते हैं। अब जैसे कि ये काम की बात सामने आती है ना, तो आप ये सड़कों पे खड़ी है, आप कभी ये सड़कें, आज हम इस जगह पे क्या देखते थे, अब हम जब छोटे छोटे थे ना तो आपको जन्म भी नहीं हो गया होगा जब ये जो गोल सर्कल है इसके अंदर में ये राजू चौक भी नहीं था। ये दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है इलेक्शन में या फिर अरविंद? परिवर्तन हर पार्टी में आता है और हर पार्टी ने किया है। हाँ। कोई पार्टी ऐसी नहीं कि जो बदनाम करने वाले उसको हो, लेकिन बदनाम करने की सोचते क्यों हो आप कि इसने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया, उसने झाड़ू नहीं लगाया। झाड़ू कोई मुद्दा है, सुबह झाड़ू मारो, शाम को उसके ऊपर गंदगी हो जाती है। हाँ, आदमी सुबह नहा लेता है, शाम तक घर पहुंचता है। अरे नहीं सर, अभी सीएम के इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? सीएम के इलेक्शन के होने वाले की बात ही तो समझ में नहीं आ रहे तुम्हारे। ठीक है, ये ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे क्या समझ में आएगा? ठीक है। जो एक बात तुम्हारे समझ में आ जाए ना, अगर सीएम की बात है तो अगर सीएम ने अगर काम किया है, 3 पार्टियां है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ। उनको पता है, वो हम उनसे ज़्यादा थोड़े हैं। मेहनत करने वाले वो है, कर्म करने वाले वो है, बजट निकालने वाले वो है, पास करने वाले वो है, सब कुछ तो वो करते हैं। और उनके इलेक्शन के टाइम में हम भी गधे की तरह भोंकते रहे। हमारा भोंकने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ठीक है।